एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 16 रमज़ान मुबारक, यानी कि 16वीं इफ्तार हम करने जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 17वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ घर बैठे हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है सफाई से मुतालिक। और सफाई से मुतालिक बात करने से पहले एक बात बहुत ही ज़रूरी है, वो ये कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो वो घर कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है, उनकी तरबियत कैसी है, उसका अंदाज या अंदाज़ा उनकी सफाई से, घर की सफाई से लगाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाएं, किसी भी शहर में आप जाएं,
बल्कि किसी के दफ्तर में जाएं तो पता चलता है उसका अंदाज सोचने का, उसका अंदाज रहने का और उसका अंदाज तरबियत का कैसा है। उसकी सफाई से दफ्तर साफ होगा, पता चलेगा उनकी सोच, तरबियत, अंदाज, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर शहर साफ होगा तो शहर से मुतालिक आपको पता चल जाएगा ये तरक्की याफ्ता है या पढ़े लिखे हैं। मुल्क में आप किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो उस मुल्क की के सड़कों की सफाई आपको बता देगी। जगह जगह डस्टबिन लगे होंगे और स्टाफ नज़र आता रहेगा। कहीं गंदगी हो रही होगी तो फ़ौरन साफ़ होगी। बारिश के बाद इमरजेंसी चीज़ें हो रही होंगी सफाई से मुतालिक। लोग कोई चीज़ कचरा रोड पे नहीं फेंक रहे होंगे, पान की थूक, पीक, ये वो सब नहीं फेंकते होंगे। तो पता चल जाएगा कि ये मुल्क पढ़े लिखों का है, ये शहर पढ़े लिखों का है, ये ऑफिस पढ़े लिखों का है, ये घर पढ़े लिखों का है। सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान कहा गया। मतलब इसकी गहराई में आप जाएं और उलमा से पूछे तो पता चलता है कि इस जुमले का, इस रिवायत का, इस हिदायत का मकसद यह है कि मुझे आपको अलर्ट कर दिया जाए कि सफाई की रब ताला के यहाँ कितनी अहमियत है। हमारे दीन में, हमारे मज़हब में सफाई के साथ साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तहारत का, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पाकीज़गी का। मिलता जुलता है, लेकिन सफाई, तहारत और पाकीज़गी, इसमें एक चीज़ थोड़ी कॉमन नहीं है। वो ये है कि सफाई तो नॉन मुस्लिम भी रख सकते हैं, लेकिन तहारत और पाकीज़गी का जहाँ तक मामला है वो मुसलमानों का खासा है। अब कोई मुसलमान भी हो, यानी मुसलमान भी हो, लेकिन तहारत और पाकीज़गी भी ना रखे, सफाई भी ना रखे, तो कितनी हैरत की बात है। और कोई गैर मुस्लिम हो लेकिन कम से कम वो सफाई रखे, तो भी हैरत होती है, मुसलमानों पर हैरत होती है। तो एज ए मुस्लिम हमें पूरी दुनिया में सफाई का सिंबल बनना है, क्योंकि हम तहारत और पाकीज़गी भी रखते हैं। तहारत और पाकीज़गी हमारे यहाँ गुस्ल के आदाब हैं, हमारे यहाँ नापाकी और पाकी के उसूल मरतब किए गए हैं। तो जब ऐसा है तो फिर सफाई के भी उसूल हैं। यकीनन सफाई तो बहुत ही इब्तिदाई चीज़ है, तहारत और पाकीज़गी तो इससे आगे है। तो अगर तहारत और पाकीज़गी का जो ख्याल रखता हो और वो सफाई का ख्याल ना रखे तो बहुत ही अजीब सी बात है। उम्मन हमने घरों में देखा है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ गंदगी बहुत होती है, लेकिन अगर घर वाले और घर वालियाँ यानी मर्द और औरत सारे सफाई पसंद हों, तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखते हों, तो फिर छोटे बच्चे होने के बावजूद वो कहीं पोटी पीछी कर दें, वो कहीं खाना खा के बर्तन फेंक दें, वो कहीं कोई चॉकलेट का निशान कर दें, कहीं पेन का निशान कर दें, चाहे वो करें, लेकिन घर वाले और घर वालियाँ अगर सफाई पर यकीन रखते हैं, सफाई वाले हैं, तो वो इस गंदगी को फ़ौरन साफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप और आगे जाकर सोचते हैं तो आप बाथरूम बताते हैं कि आप कितने साफ हैं या सफाई वाले हैं, आपके किचन बताते हैं आप कितने साफ हैं, सफाई वाले हैं, आपकी बालकनियां बताते हैं कि आप कितने साफ हैं, सफाई वाले हैं, आपके गार्डन और लॉन्स बताते हैं आप कितने साफ हैं और सफाई वाले हैं। हमारे यहाँ जब मुल्क की बात आती है तो डस्टबिन सड़कों पर रखने का रिवाज बहुत कम है। अब किसी किसी शहर में शुरू हुआ है, या किसी किसी टाउन में, या किसी किसी यूसी में, किसी किसी इलाके में शुरू हुआ है, वरना हमारे यहाँ सड़कों पे डस्टबिन ही नहीं है। और फिर सड़कों पर डस्टबिन तो नहीं, हमारे यहाँ शॉपिंग सेंटर्स में या मॉल्स में या बाज़ारों में कहीं पर भी वॉशरूम्स तक नहीं है। तो लोग जो है वो हाजत के लिए कहाँ जाएं अगर उनको ज़रूरत हो तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सफाई निस्फ ईमान भी है, सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन हुकूमत की, इदारों की और मेरी आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी भी तो है ना। हम पड़ोसी के घर के सामने कचरा फेंक देते हैं और समझते हैं कि हमारे घर से या हमारे घर की हुदूद से सफाई हो गई, तो आपने उधर गंदगी कर दी। पूरी बिल्डिंग में अगर गंदगी है तो सारे जिम्मेदार, अगर पूरे मोहल्ले में गंदगी है तो सारे जिम्मेदार, गली में गंदगी है तो सारे जिम्मेदार है। हमारे यहाँ बारिश के बाद जिस तरह की सूरत हाल होती है वो भी आपके सामने है। जनाजे जो है वो पाँचे ऊपर करके पानी में, गंदे पानी में लेके जनाजे लेकर जाने पड़ते हैं। यानी मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाना है तो जनाजा गंदे पानी से गुजार के ले जाना पड़ेगा और उठाने वालों ने अपने पाँचे ऊपर किए हुए हैं। हमारे यहाँ गंदगी का ये आलम है कि हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते हैं जहाँ पर मटर्निटी होम हो, ऑपरेशंस हो, जहाँ पर संगीन बीमारियाँ हों और लोग एडमिट हों, उन हॉस्पिटल्स में बारिश का पानी जमा होता है। हमारे यहाँ मस्जिदों में बारिश का पानी जमा होता है, गंदा कई दिनों तक वो ख़त्म नहीं होता। घरों में गटर का पानी घुस जाता है, पीने के पानी की लाइन में गटर का पानी घुस जाता है। सफाई का ये आलम है कि समोसे और पकौड़े वाले की दुकान पे खुले या खुली चीज़ें मिलती हैं, खुलेआम वो बिक रही होती हैं, पक रही होती हैं, उसमें धुआं भी है, मट्टी भी है, जरासीम भी है, मच्छर भी है, मक्खियाँ भी हैं। दूध की दुकान में मक्खियाँ भी हैं, चूहे घूम रहे होते हैं। हमारे यहाँ होटलों में लाल बेग और चूहे घूम रहे होते हैं।
जिस फ्रिज में चिकन टिक्के पड़े होते हैं उसके अंदर से जो जानवर निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, हम कहते हैं हम सफाई पसंद होने के लिए आपके कल्ब और आपके जहन, आपकी सोच में पाकीज़गी होना जरूरी है। नीयत हो कि किसी चीज़ को गंदा नहीं करेंगे। मैं इस स्टूडियो में हूँ, हमारे यहाँ हम इस स्टूडियो में हैं और अगर हम यहाँ सफाई ना रखें तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कैसे लोग हैं। ये परिंदे जानवर हैं, ये गंदगी करते हैं। हम इंसान हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात रब ने बनाया, अकल दी है, सोच दी है, ये सफाई नहीं कर सकते, सिर्फ गंदगी करते हैं। इनकी गंदगी को हम साफ़ करेंगे, हम अपनी भी गंदगी को साफ़ करेंगे। आगे बढ़कर जब हम सोचते हैं सफाई से मुतालिक और या पाकीज़गी और तहारत पे चले जाते हैं अगले मानों में, तो हमारे यहाँ मुसलमान भी अब तहारत और पाकीज़गी के मामले में बहुत लीनियंट हो गए। इग्नोरेंस आ गई, नरमी का मुजाहरा करते हैं। वज़ू किया हल्का फुल्का ठीक है चलेगा, गुसल किया जो फ़र्ज़ गुसल है, निजासत वाला हो गई तब गुसल करना है, जो फ़र्ज़ है वो भी सही तरीके से नहीं किया चलेगा, बस कोई मसला नहीं, सब चलता है। कपड़ा नापाक हो गया, बच्चे ने पेशाब कर दी, कोई और गंदगी हो गई। कपड़े धोने के मामले में कितने सारे कपड़े हैं, उसमें चंद नापाक हैं, उसके मामले में भी हम इग्नोरेंस करते हैं। तो बच्चा हमारे गोद में बैठा हुआ है, उसने गंदगी कर दी, हम कहते बस यूँ कर दो सही हो गया। हम सीखना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, सफाई पसंद भी नहीं है, सफाई करना भी नहीं चाहते, सफाई रखना भी नहीं चाहते। और सफाई के आलात तो घर में सारे हैं और बहुत सस्ते हैं, इतने महंगे भी नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ एक मुसीबत है मार्केटों में, एक मुसीबत है मॉल्स में, बाज़ारों में शदीद गंदगी होती है और ताजिर आपस में पैसे कमा भी रहे होते हैं, सारी चीज़ों पे मिलकर खर्च करेंगे, लेकिन आपस में सफाई पे खर्च नहीं करते। कहते हैं हुकूमत आए और स्वीपर्स आए गवर्नमेंट के, केएमसी के, एलएमसी के, लेकिन नहीं होता। इस तरह से जब हम सोचेंगे कि सारी जिम्मेदारी इदारों की है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर सफाई का ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। अपने कल्ब को भी साफ़ रखें, जहन को भी साफ़ रखें, ख्यालात को भी साफ़ रखें। हम सब अपनी तन्हाई को भी पाक करें, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल, अपने घर, ऑफिस, दफ्तर और अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को भी नफासत के साथ रखेंगे, लोग आपके करीब आएंगे। आपका घर साफ़ सुथरा होगा, लोग आपके घर आएंगे, मेहमान आएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मस्जिदों को साफ़ रखें, बाद मस्जिदें भी बहुत गंदी हो जाती हैं, इंतज़ामिया उस पर काम नहीं करती, सफाई नहीं करती, स्पेशली रमज़ान में, इफ्तार के सहर के औकात में बहुत गंदगी होती है, इत्तिकाफ़ के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें जब आप गौर करें तो पता चलेगा कि जहाँ जहाँ नफासत है, सफाई है, वहाँ एक अट्रैक्शन है, वहाँ पे जाज़बियत है, वहाँ पर कुर्बत है, करीब जाने को जी करता है। मस्जिद के इमाम को चाहिए कि वो अच्छी खुशबू लगाए, खुद को साफ़ सुथरा रखे, ताकि लोग उनसे मुसाफा करें, मसाइल पूछने आएँ, ताल्लुकात रखें, करीब आएँ, हुजरे में बैठें, बातचीत करें तो मज़ा आए, लुत्फ़ आए। हर प्रोफेशनल को चाहिए कि वो अपने आप, अपने जिस्म, अपने कपड़ों की सफाई रखें। और फिर सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी तन्हाई को साफ़ रखें, तन्हाई को पाक रखें, गंदी वीडियोस से बचें, गंदे मनाजिर से बचें, बदनिगाही से बचें, गंदी सोच से बचें, नेगेटिव सोच से बचें। तो क्या ही बात, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें जहाँ तहारत और पाकीज़गी का हम जब ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सफाई होगी, क्योंकि तहारत और पाकीज़गी आगे की बात है, अगर उसको हमने अपना लिया तो पीछे की बात, यानी सफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे लोग जानवरों को पालते हैं, औरतें भी जानवरों को दोस्त रखती हैं, कुत्ता पालती हैं, बिल्ली पालती हैं, परिंदे पालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनकी गंदगी को भी वो खुद साफ करते हैं और सड़क पे वो करने का तस्वर ही नहीं है। उन्होंने इक्विपमेंट्स ऐसे बनाए हुए हैं और इस तरह की सपोर्टिंग चीज़ें बनाई हुई हैं कि उनकी गंदगी उनके उस थैली में या उस चीज़ में आ जाती है। फिर उसको भी फेंकने के लिए वो डस्टबिन तलाश करते हैं। अव्वल तो तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती, जगह जगह पड़े होते हैं, लेकिन उसको भी वो रोड पे यूँ नहीं फेंकते। हमारा मुल्क पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और तमाम शहर, इसमें गुटखा खाने की आदत बहुत है लोगों को। उनके दांतों को देखें, जब वो मुंह बंद रखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं तो हम यूँ कहते हैं कि ज़रा रुख से पर्दा ना हटाओ, वह ऐसे ही रहने दो। तो दूसरा ये कि जब गुटखा तो वो खा रहे हैं, खुद को मुंह का कैंसर भी करवा रहे हैं। अल्लाह उनके बच्चों पर भी रहम फरमाए, उन पर भी रहम फरमाए, उनकी फैमिली पे भी, उनको बड़ी बीमारियों से बचाए। लेकिन वो गुटखा तो खा रहे हैं, फिर गुटखा खाकर, पान खा के इतनी देर तक मुंह में जो है वो पीक लगी रहती है। अब बात भी ऐसे कर, लो क्या हाल है, खैरियत है, अब पता नहीं इसी में सारा काम हो रहा है, सामने वाले को समझ आए ना। फिर जब इसके बाद ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और जज्बात भड़क जाते हैं और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर देखते हैं जो जगह मिली ना उधर पीक मारते। और ये नज़ारा
पूरी दुनिया देखती है कि ये कमाल हमारे मुल्क में होता है। यानी आप किसी इमारत में चले जाएं, मस्जिद के अतराफ में चले जाएं, किसी साफ सुथरे मॉल के अतराफ चले जाएं, वॉशरूम्स में चले जाएं, आपको इन गुटखा और पान खाने वालों के फजाइल नज़र आते रहेंगे हर जगह। उन्होंने जो आमाल और अफ़ाल किए होते हैं ना, वो बाकायदा वो आमाल और अफ़ाल नज़र आते रहते हैं और कई रोज़ तक इनके निशान बाकी रहते हैं। ये वो नकूश हैं जो बता रहे हैं कि हम कितने सफाई वाली कौम है। और यही कौम जब 1 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट के बाद दुबई पहुंचती है, इंसान के बच्चे हम सारे बन जाते हैं, क्योंकि पता है ऊपर कि अगर किसी ने पान की पीक फेंकी तो 500 दरहम का फाइन होगा। भाग नहीं सकते, कैमरे लगे हुए हैं, पासपोर्ट पकड़ लेंगे, रख लेंगे, 500 दरहम दें आप। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या पाकिस्तान में भी 35,000 का जुर्माना लगा दें पान की पीक पर? तो हम कहेंगे पुलिस वाले ऐसे ही हैं, बता ले रहे हैं, कानून तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बाप की रोड है, मैंने फेंकी है, हाँ क्या कर लोगे? और वहाँ नहीं बोलते हम, यहाँ हम कहते हैं तेरे बाप की रोड है, तेरे बाप की दीवार है, मैंने फेंकी है तो क्या होगा? और वहाँ हम फेंकते हैं या फेंकते ही नहीं है तो उसको नहीं कहते। मसला ये है कि यही कौम वहाँ जाके सुधर जाती है, यहाँ नहीं। गाड़ी चला रहे हैं और बलगम आ गया या वही पान की पीक है तो शीशा उतारेंगे और बगैर देखे कि इसके बराबर में कोई मोटरसाइकिल कार वाला जा रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, हाथ थू करके फेंक देंगे। वो बेचारा एक बंदा आ रहा है जिसका आज इंटरव्यू है, उसने मोटरसाइकिल की टंकी पे फाइल रखी हुई है, 2 रातों से वो सोया नहीं, सच संवर के आ रहा है, जिसका इंटरव्यू है, उसका इसके मुस्तकबिल का मसला है, आपने पूरा उसको गंदा कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ जिन बिल्डिंगों में हम रहते हैं, हम पूरे के पूरे घर की गलाजत, रात को जो चाय बनाई थी ना उसकी पत्ती, और सुबह जो अंडा बनाया था उसमें एक अंडा खराब था वो, उसके छिलके, और 2 दिन पुराना सालन एक पतीली में पड़ा हुआ है, उसको हमने थैली में डाला और 5ही मंजिल से यूं फेंक दिया। नीचे हाजी साहब जा रहे थे पाकिजा, उनके ऊपर जब ये फयूज व बरकत नाजिल हुए तो वो दुआ देंगे, बदुआ देंगे। और फिर उन्होंने कहाँ जाना है? नमाज के लिए जा रहे हैं, आज ईद का दिन है, जुमे का दिन है, कुछ नहीं पता। तो खुदा, अब मैंने कहा ना, अपने कल्ब, जहन और सोच को आपको पाक साफ करना होगा और सफाई करनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सी हैं कहने की, मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह सबसे पहले मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे ये तौफीक दे कि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ, फिर अपने घर की करूँ, आप हम सब मिलकर करें। ये बातें करने का मकसद ये कि हम सब बार बार एक दूसरे को याद दिलाएं कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें क्या हैं, ताकि भूलें नहीं। आज सफाई का ख्याल ना रखने के नुकसान पे हमने गुफ्तगू की। इसके बाद आओ बात करें, मैं किसी के साथ धोखा करना, इस पर बात करेंगे। नबियों की बातें, मुफ्ती इसाक मदनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी पर बात करेंगे। एहतियात लाजिम में हकीम शाह नज़ीर पेट और मैदे के अमराज पर गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान पाकिस्तान में वसीला वेलफेयर के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। इफ्तार मज़ेदार में एक अरबी डिश होती है फलाफिल, और फलाफिल को बर्गर की तरह शारमा के साथ और बड़े अच्छे तरीके से अलग अलग भी मुख्तलिफ चटनियों और सलाद के साथ खाया जाता है अरब में। और आज एक बार फिर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो खूबसूरत सेगमेंट जिसमें मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे घर बैठे बात करते हैं, और बात इस तरह करते हैं कि जो बात मैं कर रहा होता हूं एक ख़ास मौजू का इंतखाब करके उस पर आप गौर व फिक्र करते हैं और अपने अंदर एक सोच बेदार करते हैं कि इस मामले को हम इस मुख्तसर वक्त में समझने की कोशिश करें। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें कि सेगमेंट का आगाज करने से पहले शुक्रिया अदा करूंगा J.Dot का, जो रोजाना मलबूसात भेजते हैं, खूबसूरत मलबूसात मेरे लिए भेजते हैं। तो आप हजरात भी अपनी ईद की शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग, अहले खाना की शॉपिंग करने के लिए J.Dot जाएं और इंतहाई मुनासिब कीमत पे आला क्वालिटी की मलबूसात आप हासिल कर सकते हैं। और ड्रेसेस के अलावा और भी चीज़ें हैं। तो J.Dot आपका बहुत शुक्रिया और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है किसी के साथ धोखा करना। ये रिवायत भी आम है, ये क्राइम भी आम है, ये जुर्म भी आम है, और क्रिमिनल लोग मौजूद हैं, धोखा देने वाले लोग मौजूद हैं, धोखा देते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अब ऑनलाइन भी धोखा दिया जाता है, फ्रॉड हर तरह का होता है, चिकनी चपड़ी बातें करके, नफ़ा दिखा के, या अगर कोई सामने वाले को लालच ना भी हो फिर भी धोखा दिया जा सकता है। जैसे रिश्तों में धोखा देते हैं, बच्ची का आप रिश्ता करने जाएँ धोखा देते हैं, बेटे का इवन रिश्ता करने कहीं जोड़ें तो उसमें भी धोखा हो सकता है, कारोबारी शराकत में धोखा होता है, घर खरीदने में, दुकान खरीदने में धोखा होता है, कागजात, पेपर, ज़मीन के मामलात में धोखा होता है, और
आगे चलकर हमारे साथ बैंक अकाउंट्स में, लेन देन में, एग्रीमेंट्स में हर जगह धोखा होता है। हमारे मीडिया में भी धोखा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी लोग समझते हैं कि एक लग्जूरियस लाइफ है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ऑनर्स, यहाँ तक के एंकर्स, एक्टर्स, गुलूकार, सिंगर्स, मेहमान, नातख्वां, उलमा, ये सब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग इनको जानते हैं, इनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके साथ धोखा होता है, हो सकता है और होता रहता है। और आज जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि जब आप किसी को धोखा देते हैं तो उस वक्त आप अपना फ़ायदा देखते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो उस वक्त आप अपना फ़ायदा देखते हैं। जब आप फ्रॉड करते हैं तो उस वक्त आप अपना फ़ायदा देखते हैं। पैसों का फ़ायदा हो, मनसब का फ़ायदा हो, स्टेटस का फ़ायदा हो या कोई और फ़ायदा हो, आप सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं और सामने वाले को लटका देते हैं। जिस वक्त आप ये कर रहे होते हैं उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि उसके घर में क़यामत सुग़रा नाजिल हो जाती है। जब आप किसी के पैसे खा जाते हैं उसके घर में क़यामत होती है। जब आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं उसके घर में क़यामत होती है। जब आप किसी को धोखा देते हैं उसके घर में क़यामत होती है। उसके बच्चे रो रहे होते हैं, उसकी बीवी रो रही होती है, उसकी माँ हाथ उठाकर न जाने दुआएं देती है आपको या बद्दुआएं देगी, उसकी बेटियाँ आपको न जाने दुआएं देंगी, बद्दुआएं देंगी। आप धोखा जब देते हैं तो उसका पूरा प्लान, मंसूबा सारा ख़त्म हो जाता है। कोई शादी का फैसला कर लेता है आपके कहने पर, कोई ईद का फैसला कर लेता है कि इस ईद को हम ये करेंगे आपकी ज़बान पर। कोई रमज़ान जैसे महीने या घर में कोई इवेंट या शब बारात, शब मेराज या कोई और तकरीब घर में रखना चाहता हो तो वो आपके कहने पर, आपके आसरे पर या आपकी ज़बान पर वो सारा अरेंजमेंट करता है। फिर आप धोखा दे देते हैं तो वहाँ क्या हाल होता हो। माशरे में भी बदनामी होती है, हर किसी को बता भी नहीं सकते। आप जब किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपकी भी बेटियां हैं। जब आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो भूल जाते हैं कि आपके घर में भी माँ है। जब आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अरमान है। आज आप किसी के अरमानों को दफन करेंगे तो यही चीज़ पलट के आपके पास आएगी या आपकी तरफ आएगी। जब आप किसी को धोखा देंगे, किसी का घर बर्बाद करेंगे तो कल आपका घर भी बर्बाद हो सकता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, मुकाफात अमल मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि मैं इस तरह से ज़िंदगी जी लूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं धोखा देता रहूँगा, मैं फ्रॉड करता रहूँगा, मैं लोगों को परेशान करता रहूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप शदीद गलती पर हैं। मुझे भी सबक सीखना चाहिए ज़िंदगी से, आपको भी सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि हम किसी के साथ ज़्यादती करते हैं तभी हम पे तकालीफ आती है। जब मुश्किल और परेशानी आती है तो हम कहते हैं या अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर दिया था, आपने कुछ ना कुछ किया था। कुरान पाक में जो आयत हैं उनका मफहूम यही है कि जब तुम पे कोई मुसीबत आती है तो तुम इधर उधर शिकवे शिकायत और इसके उससे जो है ना वो ऐसा नहीं कंप्लेंट्स करना शुरू कर दो। ये जो मुसीबतें आती हैं इसमें तुम्हारा अपना भी अमल दखल होता है या अपना ही अमल दखल होता है। हम कहाँ नेक बंदे हैं कि अल्लाह हमें आजमाइश में डालेगा, हम कौन से अल्लाह के वली हैं कि अल्लाह हमसे इम्तिहान लेगा। ये सब हमारा अपना किया धरा होता है। अगर हम किसी का कोई हमारे साथ धोखा करता है तो यकीन हमने किसी के साथ किया होगा, छोटी बुराई, छोटा गुनाह किया होगा, दिल दुखाया होगा, तो हमारे साथ भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो धोखा दे रहा है उसको हम वॉक ओवर दे दें, उसको कहें हाँ तूने दे दिया, तेरी मर्जी, बहुत अच्छा किया, मेरे साथ ही कोई मसला हुआ होगा, मैंने किसी के साथ ज्यादती की। ऐसा नहीं। धोखा देने वाला समझ लें वो सरकार रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही नहीं है। जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। और जो फ्रॉड करे, लोगों के पैसे खा जाए, चीज़ दिखाए कुछ, दे कुछ, ये हमारे यहाँ बहुत ऑनलाइन जो शॉपिंग्स होती हैं इसमें भी ये बहुत हो रहा है। इंटरनेट पे भी धोखा बहुत हो रहा है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। पैसे ले लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, आप अपना कार्ड चार्ज करा लेते हैं लेकिन वो काम नहीं होता जिसके लिए किया है। फिर आपने कार्ड $10 का चार्ज करवाया, आपके अकाउंट से $1000 चले जाते हैं। आपने 100 रुपये की चीज़ ली और अपना कार्ड या अकाउंट नंबर दे दिया, सामने से आपके 1 लाख रुपए निकल गए। ये सारी चीज़ें धोखे में आती हैं। रमज़ान के महीने में भी मुसलमान धोखा देते हैं। रमज़ान बास कारोबार का सीज़न होता है, फ्रूट वाले भी धोखा देते हैं, मंडी वाले भी धोखा देते हैं, गोश्त वाले भी धोखा दे सकते हैं, मुर्गी वाले भी धोखा दे सकते हैं, सब्जी वाले भी दे सकते हैं और देते हैं। हमारे यहाँ जूते जिनका काम है, दर्जी सिलाई का जिनका काम है, मलबूसात गारमेंट्स का जिनका काम है, सब ये कहते हैं रमज़ान है धोखा दो, मज़े करो। और यही धोखा हमारे मीडिया में भी होता है, रमज़ान है धोखा दो। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि कम अज़ कम रमज़ान में हमें ये अक़ल दे दे, शऊर दे दे, तौफीक दे दे, ताकत दे दे, हिम्मत दे दे कि हम रमज़ान में किसी को धोखा ना दे, ताकि फिर पूरा साल हम धोखा ना देने वाले बन जाएं। ये आदत हमारे साथ लगी रहे और हम एक साफ़ सुथरे
फ़र्द कहलाएं माशरे में कि ये किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, धोखा नहीं देता। यहाँ उन लोगों के बारे में भी कहूँगा जो जेन्युइन परेशान होते हैं, अगर वो किसी के साथ कोई वादा करके वादा खिलाफी करते हैं, वो जेन्युइन है, आप गौर व फिक्र करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो खुदारा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचे हो सकता है वो जेन्युइनली परेशान हो और उसको किसी और ने परेशान किया हो। जब किसी और ने उसको परेशान किया है तो हम ये नहीं कह सकते कि तू चोर है या तू फ्रॉडिया है या तूने धोखा दिया। उस बेचारे को भी किसी ने धोखा दे दिया, इसकी इतनी ताकत नहीं थी। तो ऐसे जेन्युइन लोगों के लिए ये है कि आप उनका साथ दें, उनका हाथ पटाएं, उनको साथ बियर करें, थोड़ा बर्दाश्त करें और उनकी मुश्किल से उनको निकालने के लिए उनको थोड़ा वक्त दें, तो फिर अल्लाह ताला इसका अजर देगा। लेकिन फ्रॉडियों और धोखा देने वाले प्रोफेशनल्स को कोई वक्त नहीं देना चाहिए, माशरे को उसका बाइकाट करना चाहिए। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है अब, यानी वो कमिटमेंट को पूरा न करना, इसको शायद अपने लिए एजाज़ या अपना बड़ापन तस्वुर किया जाता है। और कारोबारी मामलात के अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है कि वक्त पर चीज़ को पूरा नहीं किया जाता। देखिए, आज हमारे पास नौजवान बच्चे कॉल्स करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम इंटरनेशनल कोई नंबर्स मिलाकर और अपना नाम कोई गैर मुस्लिम बता कर के किसी से बात करते हैं तो हमें ऑर्डर मिल जाता है। हाँ। अगर हम ये कहें कि हम पाकिस्तान से हैं और अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ मैं, तो सॉरी सर कह के वो लाइन ड्रॉप कर दे, दूसरी बात ही नहीं करते हमसे। सही। तो इसका मतलब ये कि मिन हैसुल कौम हमारा जो एक इम्प्रेशन है, हमारा जो एक अच्छा तासुर लोगों पे जाना चाहिए, वो अब ख़त्म हो चुका है वो तकरीबन। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देखिए कि दीगर जो ममालिक हमें फ़ंड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, और हम उनसे कुछ डॉलर लेते हैं कि भाई हमें 1 साल के 2 साल के लिए कर्जा दे दें, तो अब उस पर भी कंडीशन ऐसी ऐसी लगती चली जा रही है, ऐसी ऐसी लगती चली जा रही हैं कि इवन IMF से जो आप फ़ंड ले रहे हैं उसके बाद उसको ऊपर पैसे भी अदा करना है सूद पर, और रकम आपने वापस भी करनी है, वो इतनी ज़्यादा शराइत आके लगा देता है क्योंकि उससे भी हम पर एतमाद नहीं रहा। हाँ। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक हमारे एक तासुर, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, वादे की पासदारी करने वाले मौजूद हैं, लेकिन एक तासुर हमारे यहाँ इंतहा ख़राब हो चुके हैं, इंतहा ख़त्म हो चुका है। और तो और हमारे यहाँ नॉर्मल, अगर मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर किसी का बिल उसने पे करना है और उसका 15-20 हज़ार रुपये बिल आ गया है, अगर वो उस पर फाइन लगा हुआ ना हो ना, तो बंदा पे ही नहीं करेगा उसको। अगर 200-400 फाइन लगा हुआ ना, फिर वो कहते हैं ठीक है भैया पे कर दो, 400 फाइन लग जाए, और वो भी आखिरी दिन आखिरी वक्त जा करके पे करेंगे, और होंगे भी पैसे, ये पैसे होंगे भी। तो ये मसला है कि हम लोग शायद अब पता नहीं क्या तरबियत हमारी हो रही है, क्या हो रहा है। हालांकि सब जानते हैं ये गलत है, सब जानते हैं कि ये बुरा है, और हमारे यहाँ वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया, वो कर्ज है क्या जो अदा हो गया, ऊपर से नीचे तक ये सारी कौम इस तरीके से चलती चली जा रही है। तो बहरहाल हमें अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना चाहिए कि हुजूर 3 दिन तक एक शख्स के इंतजार में एक जगह बैठे, उससे कहा मैं अभी आ रहा हूँ, और हुजूर ने एक जुमला कहा था, इस शख्स तेरी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। तो हुजूर इतने वादे की पासदारी करें, और हम वादा पासदारी ना करें तो अल्लाह अकबर। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर, और वो हमें बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हैं, एहतियात करने के बारे में बताते हैं। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। एहतियात लाजिम में आज हकीम शाह नज़ीर हमें बताएंगे मैदे और पेट की बीमारियों के हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। बहुत अहम मौजू है क्योंकि पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो पेट ही नहीं है इसलिए मैं एहतियात क्यों करूं। तो पेट है तो एहतियात भी करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट लगा हुआ है सबके साथ लगा, और अच्छा लगा रहा है तो ये नेमत है, बेशक। बुरा लगा रहा है तो बेचैनी है। एक पेट से कई प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। इस पेट की वजह से पाइल्स होने के चांसेस होते हैं, तेजाबियत होती है, सीने पे बोझ महसूस होता है, घबराहट बेचैनी होती है, कब्ज होने लग जाता है और सर दर्द रहने लग जाता है। बाद लोगों के सर दर्द के साथ हाथ पांव भी जलने शुरू हो जाते हैं। तो एक मैदे की वजह से कई चीज़ें जन्म लेती हैं। वाह। तो इस वजह से आप हर चीज़ खाएं, चबा के खाया करें, और कोशिश करें कि खाना खाने के फौरी बाद पानी ना पिएं, कम से कम 15 मिनट के बाद पानी पिएं। अच्छा। और खाना खाने से एक 10 मिनट पहले पी लिया करें, ये कोशिश करें। अच्छा, फौरी ना किया करें ताकि फिर वो तबखीर होती है तो अफारा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तेजाबियत पहले बताएं कैसे होती है। लेकिन तेजाबियत एसिडिटी, तेजाबियत से ये होता है कि इसमें मैदे में जलन शुरू होती है। बाद लोगों को वर्म में मैदा हो जाता है, मैदे में वर्म हो जाता है, और वो जो है एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है जो कि अल्सर का सबब बनता है,
वो जन्म ले लेता है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है, जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। जिस पेशेंट को भी एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव होगा, उसे घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, ये सारी चीज़ें फील होने लग जाएंगी। वो कोई चीज़ भी खाते हुए डरता है कि कहीं मैं ये खा लूँगा मुझे ये हो जाएगा, मैं ये चीज़ पी लूँगा मुझे ये हो जाएगा, कहीं मेरे दिल में तो कुछ नहीं हो गया कि मुझे घबराहट शुरू हो गई है, मेरी धड़कन इस कदर तेज़ हो रही है। तो उसमें मैदे के पास जो वेन होती है वो धड़कने लग जाती है और साथ में दिल भी धड़कने लग जाता है। हाँ। पेशेंट समझता है मेरे दिल में कुछ हो गया। हाँ, हालांकि इसका दिल कहीं और होता है। कहीं और होता है दिल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एहतियात क्या करें कि तेजाबियत ना हो। देखिए आजकल बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आप बेसन का इस्तेमाल कम कीजिए। आप अरमान ना करें, खाएं आप, लेकिन थोड़ा से पकोड़े खा लिए, फिर उसके बाद आपने थोड़ा फ्रूट खा लिया। 1.5-2 किलो? नहीं थोड़े। अच्छा, तो इससे भी कम? हाँ, थोड़े थोड़े से। और उसके बाद आप खाना खाएं प्रॉपर, नमाज पढ़ने के बाद। और खाना खाने के बाद एक 50 कदम 60 कदम चल लिया करें, वॉक ना करें, चल लिया करें, ताकि आपका हाजिम हो जाए वो बेहतर, जो कि सुन्नत तरीका भी है। सही। और वॉक जो है वो खाना खाने से 2 घंटे पहले की जाती है, फौरी नहीं की जाती है। खाना खाने के बाद आप 40-50 कदम चल लें, घर में सबसे मिल लें, लोगों से मिलना शुरू करें, बातचीत करें। फिर उसके बाद बेड पे जब जाएं तो खाना खाए हुए कम से कम 2 घंटे गुजरे हों। हाँ। फिर आप जाएं। आप खाना खाते ही बेड पर सो जाते हैं, वो अफारा होना शुरू हो जाता है, तेजाबियत होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैदे में दर्द भी होगा, मैदे में जलन भी होगी। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि पेट में मरोड़ भी होती है। हाँ, उसकी क्या वजह होती है और उसके लिए क्या एहतियात करें? देखें, अव्वल तो कुछ ग़िज़ाओं की वजह से होती हैं, मैदा ख़राब हो जाता है, और बादी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं। और बाज़ लोगों को अक्सर IBS की प्रॉब्लम होती है, कोई बात सुन लेते हैं, कोई टेंशन हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, ये IBS कहलाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहलाता है। ये ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है। और बाकी पेट में बार बार मरोड़ आना, बार बार स्टूल पास होना, खाना खाते ही फौरी जाके वॉशरूम चले जाना, ये भी मैदे का निज़ाम धर्म भरम होता है, इससे इसकी वजह से भी होता है। एक ऐसी रेमेडी मैं बनाना सिखा रहा हूँ कि आप वो घर पे बना के रखें, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और उससे जैसे पेट का अफारा है, मुंह का जायका कड़वा महसूस होना, मुंह में कड़वा पानी आ जाना, खाना रिफ्लेक्स होना, मैदा जलना, खट्टी मीठी डिकारें आना, या कब्ज़ हो जाना, या इस मैदे की वजह से पिंडलियों में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, बेचैनी होना, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। यानी पूरा पैकेज है पेट के लिए? पूरा पैकेज है पेट के लिए पैकेज। लकड़ हज़म पत्थर हज़म हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। फिर इफ्तार में क्या खाएं हम? जो भी चीज़ खाएं खाना खाने के बाद संदल की लकड़ी से? अच्छा नहीं, इसमें हमने लेना है ये पुदीना। ठीक है। ये सूखा पुदीना है। ओके। ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है अजवाइन, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये सौंफ है, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें, जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो काला नमक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर आप हस्बे जायका काला नमक इसमें मिला सकते हैं। ये साबुत है, ये इसका पाउडर है। ठीक है। तो हमने तो सारी चीज़ें पाउडर ही डाल दी है ना? साबुत लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके आप ब्लेंडर में डाल लें, पाउडर बन गया। खुद घर में ही कर लें? घर में भी कर सकते हैं, पंसारी को बोलें वो बना के भी दे देगा आपको। इस तरीके का सफ़ूफ बन जाएगा। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ। कितने दिन तक? ये जितना अर्सा यूज़ करें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। ये एक नेचुरल चीज़ है, कोई केमिकल इससे पत्थरी वथरी तो नहीं होती गुर्दे में? नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर चीज़ों को साफ ना रखें, जड़ी साफ ना रखें तो सारी बात है, मिट्टी तिनका पत्थर होते हैं। और साफ करने का तरीका भी बता दें कि साबुत ली तो साफ कैसे करें? देखिए, इन्हें फैला दें, जैसे आप चावल साफ़ करते हैं, दाल साफ़ करते हैं, ऐसे कर लें। साफ़ करके फिर थोड़ा सा भिगो दें, धो लें इसे, फिर इसे खुश्क कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें। इस तरह से बनाएं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि छोटे बच्चे अक्सर रोना शुरू कर देते हैं जो बोल नहीं सकते, तो माँ ये समझती है कि ये शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है, उसकी कुछ हरकत ऐसी होती होंगी जिससे अंदाज़ा होता होगा। तो आधी रात को या उस वक्त जबकि हॉस्पिटल हमसे दूर हो या घर में कोई ख़ास चीज़ ना हो, तो आप क्या मशवरा देंगे कि छोटे बच्चों के पेट में मरोड़ या दर्द हो तो उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए शबीर भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले डायग्नोस किया जाता है कि आपने कहा पेट की वजह, ज़रूरी है पेट की वजह से भी हो, लेकिन कान की वजह से भी होता है। सही। बच्चों को माएँ जो हैं वो सोते वक्त फीड कराती हैं लिटा के। हाँ। ऐसा ना करें, उसकी गर्दन ऊपर करके फिर फीड कराया करें, ताकि उनके मैदे में मिल जाए, उसका हाँ। फूट जाए उसकी। सुला के कराते हैं वो फेफड़ों पे आती है। सही। एक फिर वो कानों की तरफ भी जा रही होती है, कानों में दर्द, इन्फेक्शन होता है, बच्चा बता तो नहीं सक रहा है।
बेहतर होगा कोई टोटका करने से कि आप करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या पिट्स के अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवा दीजिए। एक दूसरा, अगर पेट फूल रहा, उसका पेट पत्थर बन गया, आपने देखा कि टप टप कर रहा है वो, तो आपने तौलिए को गर्म करना है, इस्त्री से गर्म कर लें, पेट पे टकोर दें। आप 5 मिनट टकोर दें, आप देखें फौरी तौर पे उनकी गैस रिलीज हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा, दूसरा फीड कराने के बाद थोड़ा गर्दन पे डाल के कमर से लाएं ताकि डकार आ जाए, या थोड़ी देर के लिए उल्टा लिटा दिया करें, बच्चा पाँव माँव मारता है तो उससे भी उसका हाजमा बेहतर हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि हमारे देखने इसके पेट में दर्द है? नहीं, इनके पेट में कोई बात रुकी हुई है जो बाहर आ रही है, जो बता देंगे तो। अच्छा, पेट का हमारे जितने नाजरीन देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि घर में कम से कम ये चीज़ ज़रूर रखें ताकि आपका मैदा कभी ख़राब हो जाए, या दस्त लग जाए अचानक, या मड़ोर हो पेट में, या तेजाबियत आ जाए, या कोई और भी चीज़ आ जाए, तो ये वाली चीज़ ज़रूर रखें। देखें, ये जो अभी सफ़ू बना के बनाया है, ये आप अपने घर पे बना के रख लें। ये देखें, ये घर में तोतों के पेट पे दर्द हो रहा है। सब लोगों के घरों में इस्तेमाल, हाँ, सब लोगों के घरों में इस्तेमाल हो सकती है ये। और दूसरा, स्पोगल छिलका, वो आप अपने घर पे रखें। अच्छा, पेट में मरोड़ हो जाए, लूज मोशन हो जाए, आप दही में मिला के खा लें। वाह वाह। ये एक घर की चीज़ होगी। बाकी इस पुदीना के और बेनिफिट्स ये हैं कि फूड पॉइजन हो जाता है अक्सर लोगों को, तो जिन लोगों को भी फूड पॉइजन हो गया हो या पेट पत्थर हो गया हो और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं और अफारा हो गया, सख्त हो गया पेट, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 4-5 पत्ते पुदीना के और 1 सब्ज़ इलायची 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के ठंडा कर लें। अच्छा। ठंडा करके आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे बाद पी लें। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ये फूड पॉइजन के लिए पुदीना और सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़। देखिए, कल हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया था कि उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नादिल आया और उनकी जो बुराइयाँ थी उनका हमने जिक्र किया था, तज़किरा किया था। सही। असल में उस अज़ाब से क़बल जब फ़रिश्ते अज़ाब देने के लिए आए थे तो उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी देने के लिए आए थे। अच्छा। यानी एक तरफ खुशी की खबर है आपके लिए और उसके साथ साथ एक गम की खबर आपको दी गई कि आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला अज़ाब को नादिल फरमाएगा। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ थी। तो चूँकि कल मखसूस हमारा क्या था लूत अलैहिस्सलाम के बारे में था, तो इसलिए हमने उन चीज़ों को जिक्र किया। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फरिश्ते आए हैं तो वो आए हैं। सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक लक़ब है वो अबू ज़ैफ़ान या अबू ज़ैफ़ान या अबू ज़ैफ़ान के साथ जिक्र किया गया। सही। इसका मतलब ये है कि इंतहा से ज़्यादा मेहमान नवाज, मेहमान नवाजी करने वाला, और मेहमान नवाजी आपकी ख़ास सिफ़त मुबारक थी। तो आप दुयूफ़ के तौर पे पहचाने जाते थे, यानी आप खाना खाने से कबल ये चाहते थे कि कोई ना कोई शख्स आपके पास आ जाए, आप उसके साथ बैठें, अकेले खाना ना खाएं बल्कि मेहमान के साथ खाना खाएं। सही। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि अचानक जो है वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में जब आपके पास आए हैं तो आपने जब उनको देखा तो आपने कहा ठीक है आप तशरीफ़ लाए, बैठिए, और फ़ौरन अपने घर में खाने का इंतज़ाम किया। अच्छा। कहा जाता है कि उस वक्त एक बछड़ा आपने ज़बह फरमाया, उसका गोश्त भुना हुआ अच्छा मेहमानों के सामने रखा। जब सामने उनके रखा खाना तो उन्होंने खाना नहीं खाया। अच्छा। खाना नहीं खाया उन्होंने। तो उस दौर के अंदर किसी के घर पे आकर खाना न खाना ये अदावत और दुश्मनी की अलामत समझा जाता था। हाँ। आज भी हमारे होते ना, आओ यार मैं 10 साल बैठे हो, तेरे घर का तो खाना भी नहीं खाऊंगा मैं, तेरे घर का तो पानी भी नहीं पीऊंगा। हाँ। तो ये जो हमारे यहाँ जुमले हैं तो शायद वहीं से कहीं मुस्तार हमने लिए और हम तक पहुँचे हैं ये। तो उस दौर में भी ये था कि वो जिससे दुश्मनी होती थी वो अगर घर पे आ भी जाता था तो उस घर का न खाना खाता था न पानी पीता था। अच्छा। तो आपको ये खौफ हुआ कि कहीं मेरे दुश्मन तो नहीं है। तो उस वक्त फिर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने बताया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और अल्लाह ने हमें इन चीज़ों से महफूज रखा हुआ है। तो ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने हल अता का हदीस दैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन यानी सूरह ज़ारियात में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया आयत नंबर 24 में, और इसी तरीके से 14वें पारे के 3 और 4 रुकू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को तफसील से जिक्र फरमाया। मैं चंद आयत पढ़ देता हूँ ताकि वाक़या वाज़ेह हो जाए। हल अता का हदीस दैफ़ इब्राहीम अल-मुकरमीन, ए महबूब आपके पास ख़बर आई उन मेहमानों की कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आके उन्होंने कहा इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, ए इब्राहीम आप पर सलाम हो। क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि सलाम, आप लोग तो अजनबी लोग हैं,
यानी गोया कि अजनबी है, मेहमान नवाज है, मुसाफिर है, तो आए मैं ज़रा आपकी खिदमत करता हूँ। तो कहा जाता है कि जितने फरिश्ते थे उन फरिश्तों के साथ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा थे। अच्छा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फ़राग़ इला अहली फ़जा बिअजलिन समीन, एक ताज़ा मोटा बछड़ा ज़बह किया, उनके सामने रखा। फ़क़र्रबूहु इलैहिम क़ाल ला ताकुलून, तो वो खाते नहीं है खाना, आराम से बैठ गए। फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ वबश्शिरूहु बिग़ुलामिन अलीम, आपने उनसे खौफ महसूस किया तो फरिश्तों ने कहा कि ला तख़फ़, आप न डरिए, वबश्शिरूहु बिग़ुलामिन अलीम, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी सुनाने के लिए आए। वाह वाह वाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 90 बरस के करीब है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, और आपकी उम्र जब 100 साल से ज़्यादा है तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। अच्छा। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के औलाद में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम है, उनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, फिर इस सिलसिला आगे बढ़ के दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा, फिर ये सारे बनी इसराइल के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, ये सिलसिला आगे चला। क्योंकि याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब जो कुरान में बयान हुआ वो इसराइल बयान हुआ। इसराइल अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना होता है अल्लाह का बंदा, और बनी इसराइल से मुराद ये कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद। तो बनी इसराइल जितने हैं ये सब के हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कसीर औलाद अता फरमाई। इसी वजह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब जिक्र हम करेंगे तो वहाँ पर इस बात को जिक्र करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर है, तमाम इंसानों के वालिद, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो अबुल अम्बिया है, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वालिद मोहतरम। और इसलिए आप ये देखिए कि एक पीढ़ी से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल के नबी आए, और इधर हज़रत इस्माइल से फ़कत हमारे आका हुज़ूर ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन तनहा तशरीफ़ लाए हैं। तो ये हुज़ूर ने यहाँ भी हुज़ूर की यकतानियत, अल्लाह ने हुज़ूर की यकतानियत और अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर की जो एक ख़ास कैफियत है उसको यहाँ पे भी बाक़ी रखा है। तो उन लोगों ने आपको जिक्र किया कि आपके यहाँ औलाद होगी, तो आपने फरमाया कि मेरे यहाँ कैसे औलाद होगी, तो कहा कि क़ालू कज़ालिक क़ाल रब्बुक, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए जो फैसला था, क़ालू कज़ालिक क़ाल रब्बुक इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए फैसला फरमा दिया है। इससे पिछले आयत है फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रतिन फ़सक्कत वजहहा वक़ालत अजूज़ रक़ीम, आपकी ज़ौजा हज़रत सारा, उनकी आवाज़ बुलंद हो गई, कहने लगी कि हैं मैं बूढ़ी हो गई, अपने चेहरे पे हाथ मार रही यूँ करके, चेहरे पे हाथ मार के कह रही है मैं बूढ़ी हो गई, मेरे औलाद कहाँ से हो जाएगी। जैसे अगर किसी बड़ी उम्र की खातून के यहाँ अगर औलाद का सिलसिला हो तो शर्म आती है कि मेरे यहाँ इस उम्र में औलाद कहाँ हो रही है। तो वो बांझ हो चुकी थी, उनकी उम्र मुबारक भी 80 साल से ज़्यादा, तो कैसे औलाद हो सकती है उनके यहाँ, तो अपना चेहरा छुपाने लगी और चेहरे पे आज हैं मेरे यहाँ औलाद होगी, ये कैसे हो सकता है। अब तो औलाद के आसार भी ख़त्म हो गए। तो अल्लाह के फरिश्तों ने फरमाया क़ालू कज़ालिक क़ाल रब्बुकी इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक आपके रब ने हमें यही हुक्म फरमाया कि आपको खुशखबरी दे दें, और अल्लाह जिस काम का इरादा चाहता है वो हो जाता है। इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो इल्म वाला, हिकमत वाला है। इसके बाद यहाँ से 27वें पारे का आगाज़ हो रहा है। तो 27वें पारे के आगाज़ में क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अच्छा माशाअल्लाह तुमने मुझे बेटे की खुशखबरी सुना दी, तो अब ये बताओ कि तुम्हारा आने का मकसद क्या है, आए क्यों हो तुम। तो उन्होंने फिर ये कहा कि क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौम मुजरिमीन, कि हम एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए हैं, लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि उनके ऊपर हम पत्थर बरसाएं और वो हद से बढ़ने वाले हैं, और उन पत्थरों पर मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन, उन पत्थरों पर निशान लगे हुए हैं कि जिन जिन लोगों ने नाफरमानी की है उन पर उनका नाम निशान लिखा हुआ है, उन्हीं को जाके वो पत्थर लगेगा, पत्थर का निशान आगे पीछे नहीं होगा। और दूसरा कल हमने जिक्र किया था कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने पर उस बस्ती के नीचे डाले और पूरी बस्ती को उठा के ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाके ऊपर से उल्टा कर दिया उस बस्ती को, और उल्टा करने के बाद अल्लाह के फरिश्तों ने पत्थर बरसाए, एक भी शख्स उनमें से बाकी नहीं रहा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या ये हमें बताता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और उन्होंने जब अपनी कौम को नसीहत की, वास की, लेकिन वो न मानी, अल्लाह ने उन पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमाया उनके अमल बद की वजह से, उनकी बुराइयों की वजह से। और उधर एक तरफ वो बस्ती तबाह और बर्बाद हो रही है, और इस तरफ अल्लाह तबारक व तआला का इरादा ये है कि हज़रत इब्राहिम को एक ऐसा बेटा अता फरमाए जिससे नबियों का तसलसल रहे आगे और सिलसिला आगे बढ़े। तो यूँ देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इरादा है, अल्लाह ताला अपने इरादों को पूरा फरमा देता है। और फिर आगे देखिए यहाँ बयान फरमाया युजादिलुना फ़ी कौमि लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ा करने लगे, नहीं आप अजाब न दो उनको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम या इब्राहिम आरिदन हादा, अब आप इस मामले के अंदर न कीजिए, अल्लाह का जो फैसला है अब वो नाफिज होकर के रहेगा, क्योंकि ये इंतहाई नाफरमान लोग हैं,
इन्होंने गैर फितरी अमल इख्तियार के, लिहाजा अल्लाह ताला ऐसों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये वाक़यात हमें बताते हैं कि खुशी और गम की दोनों कैफियत होती हैं, और हमारे भी ऐसा होता है बाद औक़ात कहीं पे किसी बच्चे की विलादत हो रही होती है और कहीं किसी घर में जनाजा हो रहा होता है, तो ये कैफियत होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरानी वाक़यात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत खूब। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली कोई NGO या उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के लोगों की वो खिदमत करते हैं, अपने अतराफ़ के लोगों की खिदमत करते हैं, दुआएं ले रहे हैं, और हम उनसे भी पूछते हैं कि हम उनके किस काम आ सकते हैं। माह रमज़ान मुबारक एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है। सेगमेंट का नाम है रमज़ान पाकिस्तान। मौजूद है हमारे साथ दो नुमाइंदे और इनका ताल्लुक है वसीला वेलफेयर से। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम। शान राजपूत और नोमान गादिब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा नोमान, आपसे आगाज़ करते हैं, पहले बताएं वसीला वेलफेयर का काम कब से कर रहे हैं आप? वसीला वेलफेयर बेसिकली हमने वसीला वेलफेयर का काम शायद 3 साल से हम इस काम कर। अच्छा, और क्या सोचा था, क्या काम करना है इसमें? शुरुआत तो बस एक इत्तेफाक था कि इलेक्शन थे बल्दियाती, और वो कैंसिल हुए थे, और सैलाब का सूरत हाल थी पाकिस्तान में 2023-22 में जो थी। ओके, वहाँ से हमने असल जो वसीला वेलफेयर का काम असल शान राजपूत कर रहे थे, पहले से मेडिकल के लोगों की मदद करना वो कर रहे थे। फिर जब एक सैलाब ज़दगान की सूरत हाल, सैलाब वाली सूरत हाल पाकिस्तान में आफत आई, तो फिर उसमें हम ग्राउंड में हमारी पूरी टीम उतरी, और फिर हमने वसीला वेलफेयर के थ्रू लोगों के यहाँ पे ट्रक के ज़रिए हमने माल पहुँचाया, इमदाद की और सब कुछ। कितने साथी हैं शान आपके साथ जो इस काम को? माशाल्लाह एक पूरी टीम वर्क है, और तकरीबन टीम वर्क अगर देखा जाए एज अ मेंबर हमारे 25 मेंबर हैं। अच्छा, सारे नौजवान। सब कोऑर्डिनेशन इसमें हमारा सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इसमें वो नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, सब वर्कर है, सब काम करते हैं। मतलब किसी का ये नहीं कोई अपर या कोई क्लास, सब एज अ ओहदे की लड़ाई नहीं है, ओहदे की लड़ाई ही नहीं, नेकी कमाने की लड़ाई, नेकी के लिए काम करने वाले। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि नोमान ने बताया कि सैलाब ज़दगान का जब मामला हुआ ना, तो फिर एक बाकायदा वसीला वेलफेयर एक तंजीम या जमात या ऑर्गेनाइजेशन की सूरत इख्तियार कर गई। तो किस तरह से आपने काम शुरू किया, मतलब राशन जमा किए, चीज़ें पूछी किसी से क्या ज़रूरत है, फिर गया कौन वहाँ पर? नोमान भाई ने बताया ना कि सैलाब में एक हमें बूस्ट मिल गया वसीला वेलफेयर को। कोविड में स्टार्ट हमारा सोशल मीडिया के थ्रू हुआ कि बहुत ज़्यादा आपके सामने मार्केटें बंद, लोगों के दिहाड़ी तबका जो था वो बेचारा परेशान था। तो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला, एक फैमिली का आया कि मैं परेशान हूँ, मैंने चलाया, मैंने देखा विद इन अ मिनट कोई देने वाला अल्लाह का बंदा आ गया। तो उधर मैंने देखा ये मैं सिर्फ वसीला बन गया। तो हमारा कोविड से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो बूस्ट हमें लगा वो हमें सैलाब मुतासरीन के लिए काम करके लगा। हमने सोचा मतलब एरिया वाइज थोड़ा सा एक सुजुकी वगैरह भर के कुछ हम भी मुतासरीन की मदद कर लेंगे। लेकिन जब एरिया वाइज लड़के सारे जो एरिया वाइज खाराजा से हमारा ताल्लुक है, तो हम एरिया वाले जब ग्राउंड पर आए तो हमारी उम्मीद नहीं थी कि हमें विद इन अ डे, मतलब एक 24 घंटे के अंदर हमारे पास लाखों रुपए की इमदाद जमा हो गई। अच्छा, ऑन कॉल हमें जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, कोई राशन दे रहा था, कोई खुश आइटम दे रहा था, कोई मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, हमने एक छोटा सोचा था, लेकिन जब एरिया के लोग ग्राउंड पर आते हैं तो उसका एरिया वालों का सबसे पहले एतमाद आता है। हाँ। तो वो देख के हमें बूस्ट मिलता गया, सोशल मीडिया पे हमारी वीडियो चलती रही, वायरल हुई, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला। हमने सोची थी एक सुजुकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 7 से 8 बड़े ट्रक जो है ना वो अंदरून सिंध जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या बात है। अच्छा नोमान, कोई सरपरस्ती, कोई बुजुर्ग साथ हैं, कोई एल्डर्स, कोई मशवरा देने वाले, कोई पुराने लोग, कोई सीनियर जिन्होंने आपको जिसको कहते हैं पीठ मजबूत हो तो फिर काम अच्छा होता है, ऐसा कोई रोल? हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया और हमें जो मजबूती मिली वो हाजी समद परदेसी की तरफ से। अच्छा, उन्होंने हमारा मतलब कंधे पे भी हाथ रखा, हमें सपोर्ट भी किया माशाल्लाह, वो तो सबके लिए करते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसे प्रोग्राम के अंदर कोई आपको तकलीफ हो, कुछ हो, मैं बैठा हुआ हूँ। वाह वाह, फर्स्ट हैंड आप अपनी मेहनत उनकी आदत में है, उनकी आदत है, उनकी खानदान पूरा इस काम में माशाल्लाह। इसके अलावा हमारी खुद की फैमिलीज के लोगों ने भी हमें मदद की, सपोर्ट किया, बोला जहाँ आपको, पर मेन बेनिफिट था वो हाजी अब्दुल समद। क्या बात है। अच्छा आगे क्या करना चाहते हैं शान? चलें, ये तो हो गया कि आप राशन वगैरह देते थे, सैलाब भी आ गया, उसको भी देख लिया, कोविड को भी देख लिया, क्या प्लान है? आपस में बैठ के बात तो होती होगी। बात हमारा हम लोगों ने जो फोकस किया ना इतने टाइम में 3 साल में, हम देखा कि जैसे कि आपने हाजी समद परदेसी का, इसमें रफीक परदेसी साहब का एक बयान है कि गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना गलत है। तो हमारा हमने टारगेट किया है कि हम बच्चों में हुनर की तरफ लेके जाएं, बच्चियों को हुनर दिलाएं,
तो हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, जो बच्चियां पार्लर का काम सीखना चाह रही हैं तो उनको वो कोर्स सिखा रहे हैं, कोई मेहंदी का कोर्स सिखा रहे हैं, कोई IT का कोर्स सिखा रहे हैं, ताकि वो रोज़ी कमा सकें। हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि सेठ को बोलते हैं आपने पिछले साल मतलब सम अमाउंट 10,000 दिए थे, आज आपके सामने महंगाई 15,000 दें, तो मांगने वाला सिस्टम हमें ख़त्म करना है। हमें वो करना है कि जो एक बार ले चुका है अल्लाह उसकी रोज़ी का उसको तरफ लाना है, वो देने वाला बन जाए। सही। तो हमारा फोकस इस चीज़ पर है। और मेडिकल केसेस में जो सबसे ज़्यादा हमने आपको दिया ना, उस पर फोकस रखना है कि आज का जो ओवरऑल सोसाइटी में जो नॉर्मल सैलरी हो 25-30 हज़ार है, वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जैसी किसी छोटे केस दवाई आ जाए तो गया। तो इसमें हमारे मेडिकल केसेस में हमारे जुनेद भाई हैं, वो हमें 12 महीने जो है ना बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर एवरेज देखा ना 2.5-3 लाख 4 लाख महीने का उनके ऊपर मेडिकल केसेस में वो खर्चा कर देते हैं। सही। तो उसकी तरफ हमारा फोकस है कि जो अवाम जो है, अवाम हम कहते हैं सफेद पोश भी जो नहीं बोलते, हम कहते हैं महंगाई की सताई पे अवाम है। आज आप देखें 5 रुपए भी पेट्रोल महंगा होता है तो फ्राटो वाला बंदा भी लाइन में खड़ा हुआ होता है आधे घंटे तक कि भाई कल महंगा हो रहा है। तो हम सब महंगाई के सताए में, तो हम तो गरीबों को भी देख रहे होते हैं। रमजान में क्या कर रहे हैं आप? रमज़ान में हमारा जो चागला स्ट्रीट खारादर के अंदर हमारा लगा हुआ है गोश्त का कैंप लगा हुआ है। जो बाजार में इस वक्त गोश्त की कीमत है 1400 रुपये की। सही है। वो हम हमारी वाइट साफ पैसों से बिल्कुल वाइट मनी के तौर पर 700 रुपये पर केजी में दे। अच्छा 50% कम, 50% डिस्काउंट। तो कैसे पूरा करते हैं? ये हमारे डोनर हैं, मतलब एक भाई कोई हमने स्टार्ट इसी तरीके से पहले एक कैंप से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे रमजान में 8-9 कैंप लगा लेते हैं। अच्छा। तो ये हमारे डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट पड़ जाता है गोश्त? नहीं कम नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। वही कह रहे हैं ना महंगाई, हम इसमें हम लेने वाले ज्यादा। अच्छा इसमें हम कहीं ये बोलते हैं महंगाई की सताई हुई, मतलब हम बस महंगाई की सताई हुई हमारे जैसे हम हैं वैसे वो लोग हैं। इसमें सफेद पोश का भी हम टेक नहीं लगाते, क्योंकि किसी दिल आज़ारी ना हो कि सफेद पोश बंदा लाइनों में खड़ा हुआ है और टोकन ले रहा है, गोश्त ले रहा है। हम भी महंगाई के सताए हुए हैं, वो लोग भी महंगाई के सताए हुए हैं। तो हम ये टैग लाइन लेके चलते हैं कि भाई सब महंगाई के सताए हुए हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि मिसाल के तौर पर आगे चलकर आपको कोई हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए कि हम आपका साथ देंगे करेंगे, तो ऐसा कोई प्लान है क्या? या एप्लीकेशन दें या वहाँ से कोई ऑफर आए तो हम हुकूमत के साथ मिलकर इस काम को करें, ताकि ये जो जज्बा है, ये काम है, ये फैले। शबीर भाई इसमें देखिए बेसिकली एक नॉर्मल सा एक कैंप पे हम अगर देख लें ना, हमारे अभी जैसे लास्ट हमारा कैंप हुआ था, हमारे अब्दुल्ला अरुण भाई थे USA के, जस्ट उन्होंने मतलब मैं बोलता हूँ 700 से 800 डॉलर का खर्चा था उस कैंप के टोटल एक्सपेंस का, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग खर्चा होगा कैंप के ऊपर। तो ये और तकरीबन जो उधर एक एरिया वाइज जो है ना, एक खारादर में 500-600 फैमिलीज तक गोश्त पहुंच गया। तो मतलब बहुत छोटी अमाउंट में बहुत बड़ा काम हो सकता है। हुकूमत अगर कोऑर्डिनेशन करे, राब्ते करे, ग्राउंड लेवल पे हमसे राब्ते करेगी तो इंशाल्लाह एरिया वाइज बहुत अच्छा काम हो सकता है। सामने कैमरा है, आप इसमें बात कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। मैं शब्बीर अबू तालिब इस चैनल की वसातत से आपसे अपील करता हूँ कि वसीला वेलफेयर का साथ दें। रमज़ान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है, तो अपनी ज़कात खैरात फितरात अतियात हमारे शान भाई इनकी जमात को और नौमान गाड़ी साहब इनकी तंजीम को वसीला वेलफेयर की मदद करें ताकि ज़्यादा आपकी खिदमत कर सके। जी वसीला वेलफेयर जो है काफ़ी टाइम से लोगों के काम आ रहा है, और इस रमज़ान हम जो है आधी कीमत में जो है हर चीज़, वो सब्ज़ी हो, राशन हो, गोश्त हो, आटा हो, तेल हो, आधी कीमत में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो है सारा काम जो होता है वो जो होता है डोनर्स की सपोर्ट से होता है। जैसे शबीर भाई ने कहा है कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम जो है बहुत ज़्यादा अपर लेवल में हो सकता है। अभी एक एरिया वाइज हम ये काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये काम पूरे कराची में हम करने जाएं। तो आप लोगों की सपोर्ट होगी, आपके चैनल की सपोर्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह ये काम पूरे कराची के लेवल पे करेंगे। नोमान आप कुछ कहना चाहेंगे? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस यही कहना चाहेंगे कि आवाम से अपील है कि जितना हो सके वसीला वेलफेयर को सपोर्ट करें, और बुखैर हजरात से भी गुजारिश है कि अगर वो हमें कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई अपने एरियाज़ के हवाले से कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी आने के लिए इस टीम को काम करने के लिए तैयार हैं। आप और आपके सारे नौजवानों को मेरी तरफ से सलाम भी, हम सपोर्ट भी करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो आपका साथ दें। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें खाने पकाने की तरकीब बताते हैं हमारे बहुत ही प्यारे, आपके प्यारे, हम सब के पसंदीदा शेफ असद, और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। दुनिया भर में, हर मुल्क में, हर खित्ते में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के हर शहर में, हर कोने में, हर खित्ते में, पाकिस्तान के, एशिया के, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, सबकी एक अलग डिश, अलग खाने, अलग अतवार, अलग सकाफत होती है।
जब इंटरनेट नहीं था तो जो लोग सफ़र करके जाते थे तो उस वक्त उनको पता चलता था कि इस मुल्क में क्या खाना पकाया जाता है, किस तरह पकाया जाता है, क्या लोगों के शौक़ हैं। इंटरनेट आने के बाद अब घर बैठे हमें पता चलता है कि दुनिया के किस मुल्क में कौन से खाने पकाए जाते हैं। एक डिश है जिसे कहते हैं फलाफिल। ये अरबों में ज़्यादा होती है दाल या इस तरह से बनती है, गोश्त का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जानते वो है जो दुबई गए और वेजिटेरियन लोग बहुत पसंद करते हैं, और दुबई के अंदर इस डिश में या सऊदी अरब में या लेबनान में या कतर में, ओमान में ये डिश जो है इसके लिए पूरी शॉप्स हैं जहाँ पे लिखा होता है फलाफिल इन या मतम फलाफिल, और सलाद के टोकरे रखे होते हैं, फिर इसको डबल रोटी भी साथ मिक्स होती है, फिर हमूस भी होता है। हम भी जाते हैं तो बहुत शौक से खाते हैं। ज़्यादा बात करूँगा तो मुँह में पानी आ जाएगा। आज हमारे शेफ असद ने हमारे दिल की आवाज़ सुनी और फलाफिल बनाने का फैसला किया है। देखिए कैसे बनता है। पहले इब्तिदाई कलमात। फलाफिल। अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, फलाफिल जो है ये आप कह लें कि बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट बनता है। टर्किश आप कह लें कि जो लोग आजकल टर्किश ज़्यादा जा रहे हैं तो वहाँ पे जो ये फलाफिल बनता है वो थोड़ा सा चेंज है। ये मराकश जो है मेन इसका वो है, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। और आपने सही कहा कि बहुत सारी स्ट्रीट फूड है, बेसिकली स्ट्रीट फूड है। और इसको फलाफिल जो है बेसिकली आप यूँ कह लें कि सफ़ेद चनों के पकोड़े हम कह सकते हैं इसको। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसको सैलड में भी यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे हम सब खाते हैं सब बर्गर, इसी तरह सब बर्गर में जो वेजिटेबल्स होती हैं और उसके साथ जो हम चिकन यूज़ करते हैं तो वो फलाफिल यूज़ करते हैं। अच्छा। पीटा ब्रेड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसमें, और ये इस्तेमाल होता है। और सॉसेस भी अलग अलग होते हैं इसमें। बिल्कुल, वो फिर आप अब मैं आज इसके साथ जो सॉस बनाऊंगा मैं दही के साथ बताऊंगा। और एक अरेबिक सॉस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लोग पहले देख भी लीजिए, और उसके साथ साथ स्क्रीन पर आपके लिए सारे मेंशन हो जाएंगी चीज़ें, वो आप लोग देख लें। सबसे पहले तो हमें चाहिए वाइट चने, सफ़ेद चने, जिसको हमने यहाँ बॉयल कर लिया है। ठीक है, 2 कप मैंने आपको सफ़ेद चने लिखवाए हैं। उसके साथ हम यूज़ करेंगे जनाब प्याज, ठीक है, ब्रेड क्रम्स, अंडे। उसके साथ हम यूज़ करेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर कहलाता है लाल जो शिमला मिर्च होती है हमारी, उसको प्रोसेस करके ये बनाया जाता है। ठीक है, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है आपके पास तो फिर आप इसमें फीकी लाल मिर्च ले सकते हैं। ठीक है, फीकी लाल मिर्च भी नहीं है, अमूमन घरों में हम नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है फिर उसकी बहुत कम क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप कह लें कि कैप्सिकम की जो हम पेपरिका यूज़ करते हैं उसका अलग फ्लेवर, हल्का सा कलर देने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे नमक, और नमक के साथ हम यूज़ करेंगे लहसुन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आज की फलाफिल में हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फलाफिल में हमने क्या करना है, फलाफिल के लिए वाइट चने हम ले रहे हैं, इसको हमने चॉपर में डाल दिया, एनएक्स का चॉपर। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जनाब, ये हमारे पास मौजूद है अंडा। ठीक है, ये हम डाल देंगे। अंडे के साथ ही हम डालेंगे पेपरिका पाउडर। ठीक है, ये हमने पेपरिका पाउडर डाल दिया है, और आप अगर अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद ज़ीरा पाउडर ये हम डाल देंगे। ज़ीरा पाउडर के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। ठीक है, कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्ट चला गया, और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और उसके साथ ही अब जो है इसमें सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। और अब इसको हम ज़रा सा, अच्छा इससे पहले कि हम इसको ग्राइंड कर लें, हम यहाँ मैं नाइफ दे दीजिए, नहीं बराबर इतनी छुरियाँ हो गई हैं। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हम यूज़ करेंगे प्याज और उसके साथ पार्सले। पार्सले जो है जैसे मैंने बताया आपको कि धनिए की फैमिली का ही है, और ये आप ये कह लें वलायती जो है धनिया है। जैसे सिलेंट्रो, अक्सर लोग कहते हैं ये सिलेंट्रो जो है ना वो हरा धनिया को ही कहा जाता है। अच्छा। कोरिएंडर जैसे हम कहते हैं, सिलेंट्रो भी उसी का नाम है। ठीक है, पार्सले जो है वो अलग है। इसकी अगर आप ज़रा सा इसको आप चेक करें, इसकी खुशबू बहुत डिफरेंट, और इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है हरा धनिया से। अगर ये नहीं है आपके पास तो देन फिर आप इसको हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो देसी आपके फलाफिल बन जाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर से तो मिल ही जाता है ये, ऑलमोस्ट आजकल तो मिलना शुरू हो गया है। और चलें, ये भी हमने डाल दिया। उसके साथ हमने लेना है प्याज। अपना असर छोड़ता है पार्सले।
जायके और खुशबू दोनों। बिल्कुल, और ये ड्राई भी मिल जाता है, ड्राई फॉर्म में भी मिलता है, जैसे हम ओरिगेनो यूज़ करते हैं उसी तरह ये आपको ड्राई फॉर्म में पार्सले भी मिल जाता है। वाह। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया प्याज और इसको भी हमने चॉप कर लेना है बारीक बारीक, ऑमलेट स्टाइल में थोड़ा सा बारीक चॉप कर लीजिए। रोना आ रहा है बस। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फलाफल, और फलाफल के लिए ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, सफ़ेद चने ले लिए थे, सफ़ेद चनों में हमने प्याज चॉप करके डाल दी थी, उसके साथ ही पार्सले ऐड कर दिया था, उसके साथ हमने इसमें ऐड कर दिया था जनाब पेपरिका पाउडर, उसके साथ नमक, ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ हमने सारी चीज़ें डाल के अंडा डाल के इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद अब जो है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें ब्रेड क्रम्स, ठीक है, और ब्रेड क्रम्स हमने ऐड कर दी हैं, और उसके साथ ही अब इसको हम करेंगे और जो है यहाँ पर इसको हम अगेन मिक्स करेंगे। चलिए जी, तो अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ब्रेड क्रम्स डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे ताकि हम इसके अब फलाफल बना सकें। हमारे यहाँ गुजराती में वड़ा एक होता है, वड़ा पकोड़े की तरह। जी वड़ा। जी जी, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो सख्त बहुत होता है। बिल्कुल, ये भी सख्त होगा। अच्छा, फिर इसको दबा के इसमें डालते। बिल्कुल, उसमें ये है क्योंकि इसमें चने हैं और ये जो है चने के साथ ब्रेड क्रम्स भी हैं, और इसको जब हम बनाएंगे फ्राई करेंगे तो ये भी नेचुरली सख्त होता है। ठीक है, और इसको आप कह लें कि ये क्रिस्पी क्रंची जो है ना वो थोड़ा सा इसका पेट भरता है इसमें, क्योंकि चने हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको आप मल्टी टास्क, मतलब आप कह लें मल्टी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया रेडी, और अब हम यहाँ पर फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ग्लैम गैस का हमने फ्लेम ऑन कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्लासिक के पैन में हमने डाल दिया है ऑयल। ठीक है, और उसके बाद एनएस के चॉपर में पीसने के बाद, ग्लाम गैस के स्टोव में जलाने के बाद, क्लासिक के बर्तन में डालने के बाद, सेक के मसालों को डालने के बाद, जे डॉट के शलवार कमीज पहनने के बाद हम हैं आपकी खिदमत में। बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है, ये इसके इस तरह से हमने जो है इसको फलाफल जो है उसको तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास शेप आ जाएगी फलाफल की, ये। वाह। ठीक है, तो ये हमारे पास फलाफल हो गए तैयार। अब इनको हमने सिर्फ क्या करना है, फ्राई करना है। उसके बाद हम ये थोड़े से बना लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका एक मज़ेदार सी इसकी सॉस बनाएंगे। और ठीक है, अच्छा इसको आप स्पून के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। और इसके आप छोटे छोटे से कह लें कि कोफ्ते स्टाइल में बॉल्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे से जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उस तरह से इसको कबाब भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको अगर खाली खाने के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट हैं। इस तरह से आप इसको सर्व कर लें, और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई भी हम यूँ करेंगे कि जस्ट इसको हमने कलर देना है, एज सच इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपने देखा कि सफ़ेद चने उबले हुए हैं, बाकी हमारे पास प्याज और वो सारी चीज़ें जो हमने गार्निशिंग में डाली हैं वो हैं। तो इसलिए एज सच इसको हमने कोई पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर अब ज़रा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसको अच्छा ये hummus के साथ भी खाते हैं? जी हाँ, hummus के साथ सैलेड पड़ी होती है, सॉसेस पड़े होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, चटनियाँ जो अरब की होती हैं या टर्किश की होती हैं वो सब, या मोरक्कन जैसे बताया। और ये भी साथ साथ जो है ना वो आते रहते हैं गरम गरम, वो टोकरा बना हुआ होता है, इस तरह से सारे मिलके खा रहे होते हैं। तो यानी कि आप यूँ कह लें कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ स्टार्टर है। हाँ, या रात और फुल मील भी है, और आप इसको फुल मील के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नहीं चाय खानों पे चॉकलेट पराठा और चीज़ पराठा और ये सब निकल आया है जी। तो ये भी इस तरह के वो हमने देखा दुबई और शारजा के अंदर समंदर के किनारे जो रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए हैं ना, इस तरह के कैफेज वगैरह, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जी हाँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़े से एक दो और मैं बना लूँ, फिर हम इसकी चटनी की तरफ आ जाते हैं। प्योर वेजिटेरियंस भी इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये तो बेसिकली है ही, सारी चीज़ें वही हैं। अगर इसमें से आप सिर्फ अंडा हटा दें तो ये तो बिल्कुल फिर वेजिटेरियन के लिए तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। वो लोग जो नहीं खाते अंडा तो उनके लिए नॉन वेज जैसे होते हैं। और तो ये इस तरह से आप इसको बना के, अच्छा इनको बना के आप क्या कर लें, फ्रीज़ कर लें। ठीक है, जब आपका दिल चाहे, हल्की फुल्की भूख लगे, आप इसको जो है एयर फ्रायर में, इसको एनएक्स के एयर फ्रायर में आप इसको रखें
और इसको हल्का सा बटर के साथ या ऑयल के साथ स्प्रे करें और इसको तैयार कर लें। तो हल्की फुल्की भूख के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब हम ज़रा सा चेक कर लेते जिस हैं। वक्त हम बना रहे हैं उस वक्त तो भूख ही हल्की फुल्की कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हमारे पास देखें ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर के बाद हम ये सारे के सारे मज़ीद जो है हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। और अब हम क्या कर लेते हैं, हम आ जाते हैं अपने चटनी की तरफ। लेकिन उससे पहले ज़रा आप एक हमने फ्राइंग के लिए डाला है वो आप देखें। इसको ज़रा सा दिखाइएगा जी। इसको यूज़ करेंगे इसमें जी, स्पाइडर वाले से हम इसको डन कर लेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपनी चटनी की तरफ। घुमा लो उसको। जी बिल्कुल, घुमा दीजिए और देखें हो रहा है, सही हो रहा है। ऐसे ही घुमाएंगे जैसे हमें घुमाया जा रहा है। अच्छा जी, घुमा रहा है हमें। एनेक्स का हमने ले लिया है। घूमो उधर घूमो, हल कोई नहीं है, घूमो बस। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें देखें ये होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे के सारे। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 करके हम डाल देंगे सारे। दो तीन और बना लेंगे या काफ़ी है? देखते हैं, हम टाइम रहा तो बना लेंगे। और अभी हम चटनी पहले बता देते हैं। अच्छा जी, चटनी के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्पाइस ग्राइंडर ले लिया है एनेक्स का। इसमें मैं डाल रहा हूँ अनारदाना। ठीक है, चटनी का रेसिपी कार्ड नहीं है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अनारदाना, 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है ज़ीरा। ठीक है, काली मिर्च तकरीबन 1 चाय की चम्मच। ठीक है, उसके साथ जो है हमने इसको क्या करना है, पीस लेना है ताकि अनारदाना जो है वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसमें पिस जाए। और चलें जी, कितनी देर में पक जाता है असद भाई? बस ये आप समझ लें कि हार्डली 5 मिनट बस कलर आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास दही है और दही में हमने ये अनारदाना, ठीक है, काली मिर्च और ज़ीरा डाल के हमने पीस लिया था वो डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी चटनी। ठीक है, 2 खाने के चम्मच हरी चटनी डालेंगे और ये हमारे पास चटनी हो गई तैयार। और अब इसको हम मिक्सअप करते हैं, काउंटर को क्लीन करते हैं। अच्छा जी, और फलाफिल भी हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं। और इसको मैं ज़रा हाथ साफ़ कर लूँ। हाथ तो साफ होता है इफ्तार के वक्त। बिल्कुल सही हाथ साफ होता है। सही हाथ साफ। लाइए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आप ये देखें हमारे पास इसका ये कलर आ गया, देख रहे हैं, बेहतरीन सा हमारे पास इसका फलाफिल का कलर आ गया। इसको हमने निकाल लिया है और इसी तरह आपको अंदाजा हो जाता है पक गए? बिल्कुल, असल में बेसिकली इनको कलर देना है, इसमें पकने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वाइट चने आपने देखा ना, हमने बॉयल किए हैं, ऑलरेडी, तो उसको ऑलरेडी हमने इसको सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, इसको थोड़ा डार्क कलर देना है तो आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़ा सा डार्क, मैं इसको कुछ को डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने 2 लाइट निकालें आपकी। अब ये टोटल आप पे है कि किस तरह से आपको पसंद है, उस हिसाब से आप डार्क लाइट जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए आपको तो फिर इसको आप थोड़ा डार्क कर लें। अच्छा, तो वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे, वरना नरम नरम से लाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। बिल्कुल। और वैसे भी जैसे जैसे इनको थोड़ी हवा लगेगी ये और थोड़े क्रिस्पी होते रहेंगे। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास हो गए रेडी। और जो है इसको हम ज़रा यहाँ साइड पर रखते हैं। और चीज़ें बहुत जमा हो गई। टाइम कितना है जी हमारे पास? है टाइम है तो हम फिर और बना लेते हैं थोड़ा सा। आपको मैं ये करता हूँ ताकि हम काउंटर को क्लीन कर लेंगे साथ के साथ। और चलिए जी, ये हो गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर अगेन बहुत शुक्रिया J.Dot का जो हमें रोज़ाना कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। कुर्ते स्पेशली बहुत अच्छी रेंज आई हुई है ईद के हवाले से, आप लोग ज़रूर विज़िट करके, और अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की तो J.Dot पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं।
चलें जी, साथ ही साथ हमने फलाफिल की कुछ थोड़े से और हम बना रहे हैं और बहुत आसान है। अच्छा, आपके पास अमूमन बच्चों को ज़रा शौक होता है ना, हाँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप बच्चों को लगा दें तो बड़े खुश होके बनाते और रहते ये हैं। बना के आपको देंगे और फटाफट से आप हाँ, इनको इस बहाने बेगम से भी थोड़ी सी या बेगम की भी थोड़ी सी जान छूट गई हाँ कि भाई मियाँ जो है ना वो तरकीबें बता रहा है और बच्चे जो है ना वो बना रहे हैं, सही सब मिलके एक दूसरे को बना रहे हैं। बस लेकिन कहते हैं उनकी जान फिर भी नहीं छूटती, हर हाँ। काम में आपको उनका सरबराही के है, उनको हाँ। चाहिए आपको हाँ, रहनुमाई उनकी। चलिए जी, ये भी हमारे तो पास हो गया तमाम कंप्लीट। खवातीन जो है ना वो जेड और जाने के लिए तैयार हो जाएं हाँ। और तमाम मर्द हज़रात अपने पर्स निकाल लें, अच्छा है और ना, तैयार रखें। दोनों की शॉपिंग हो जाएगी एक ही जगह से। बच्चे बच्चे सब क्या है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ है। जी हाँ, और जैसे आप उस दिन बता रहे थे कि हम बात सैंडल, कर रहे थे हौजरी, हर सब चीज़, चीज़ें आ गई। यानी कि आप ऐसा है कि बस पूरा पैकेज लेके घर आ जाए, परफ्यूम्स, मेकअप, कहीं और जाने की ज़रूरत जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चलें। जितने इधर ही खाली कर दो। सही। चलिए जी, ये आखिरी हमारे पास फलाफिल ये भी हो गया रेडी। और अब जो है इसकी प्रेजेंटेशन की जानिब आते हैं। इसको जैसे मैंने कहा, आप इसको बहुत तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। लाइक इसको ब्रेड के साथ सर्व कर लीजिए, इसको आप जो है खाली हम जैसे सर्व करेंगे चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। बस थोड़ा सा इसको मूव कर दीजिए इस तरह से ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखें ज़बरदस्त से डार्क कलर आ गया क्योंकि हमारे पास ऑयल जो है अच्छा इस वक्त गर्म हो गया है। तो दोनों वेरिएशन आपके सामने आ गई हैं, डार्क भी लाइट भी, जिस तरह से आपको चाहिए अब वो आप कर सकते हैं। चलिए, इसकी खुशबू सूंघ के तोते भी आवाज़ें निकाल रहे हैं, कब दोगे? देंगे देंगे देंगे। अपना हाल क्या बताएं तोते साहब, आपको भी दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये क्रॉकरी बहुत अच्छी है भाई। बस अब इसको हमने चटनी को मिक्स करना है और साथ ही फलाफिल जो है वो भी हमारे पास रेडी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। लाइट ब्राउन ठीक है। है। चलिए, और जब सारे फलाफिल या पकोड़े कोई भी चीज़ जब आप फ्राई कर रहे हैं सब जब निकाल लें उस वक्त आपने उस वक्त तक आपने फ्लेम ऑफ नहीं करना जब तक आप सारे निकाल ना लें। हाँ, ठीक है। अच्छा, दही हमने ले लिया था, तकरीबन आप समझ लें 1 कप दही ले लिया था। उसके साथ हमने 3 खाने के चम्मच अनारदाना लिया था। 3 खाने के चम्मच अनारदाने में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, ठीक है। उसके साथ काली मिर्च 1 चाय का खाने का चम्मच, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, हरी चटनी 2 खाने के चम्मच डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। ये हमारे पास इसका जो रायता सॉस चटनी जो भी आप कह लें ये हमारे पास हो गई। हरी चटनी है जो हमने डाली थी इसमें, वो कैसे बनती है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, अच्छा, तो नॉर्मल जो हम घर बनाते में हैं। बनाते हैं। सही। और ये हरी चटनी हमारे पास तैयार हो गई है। उसके साथ जो है थोड़े से मेरे पास ये सैलेड लीफ हैं, ठीक है। सैलेड लीफ को इस तरह से बिछा दीजिए, ठीक है, इस तरह वैसे से। किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए ऑयल कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल का टेम्परेचर जो है ना, वैसे तो अगर आप मार्क है आपके पास, आप ऑयल जो चेक करने वाला, तो 180 होना चाहिए अच्छा, कम से कम। अभी हमने इतना रखा था। जी हाँ, ये इस वक्त तकरीबन 180 to 200 था। अच्छा, जो हमने फर्स्ट फ्राई किया है वो हमारे पास 180 था, ठीक है। और इस तरह से अब ये आप इसको फील करें कि कितना क्रिस्पी है, और तोड़ के भी आप देखें जो आप जिक्र कर रहे थे ना कितना हार्ड है या कैसा है, ज़्यादा ना करें, दूर ही ठीक रखें। है। ये देखिए सिंपल, अभी दूर ही रखो। अंदर से ज़बरदस्त सा धुआं भी आ रहा है और बेहतरीन सा हमारे पास ये हो गया फ्राई। धुआं भी निकल रहा है भाई। तो आज की हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। बहुत खूब। अब चाहे इसको अच्छी सी सैलेड में आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। सैलेड के साथ ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, hummus के साथ भी सर्व कर दीजिए, जो हमारे असद भाई ने सिखाया था। बिल्कुल माशाल्लाह, वही hummus बनाइए और इसको आप एंजॉय कीजिए, क्या बात है। प्लेट और- भी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। और बर्फ का इस पत्ता। तरह से जो है आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से इसको में डिप करना है और बस
खा लें। ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक, उधर भी ब्रेक चलिए होने जी, वाला है। तो इसी के साथ ब्रेक पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी एक फाइनल लुक। जी ये देख, नहीं तो आप कहेंगे कि रोज़ा ख़राब कर मुझे सवाब मिलेगा, मैंने रोज़ा बचा लिया। चलिए जी, तो अब यहाँ पर आपके सामने रेसिपी कार्ड भी आ रहा है। बहुत आसान है। सफ़ेद चने उबाल के आपने तमाम चीज़ें ब्लेंडर में डालनी हैं, जिसमें नमक, उसके साथ पेपरिका पाउडर, लहसुन, ज़ीरा, पेपरिका पाउडर के साथ ही आपने सारी चीज़ें आपने ब्लेंडर में डालनी है। अंडा फेंट के वो डाल दीजिए और पहले उसको फेंट लें, बीट कर लें, यानी कि चॉपर को चला के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसमें डालना है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डाल के अगेन इसको आप हाथ से मिक्स कर लें और फलाफल बना के शेप दे के और इनको फ्राई कीजिए और योगर्ट की चटनी के साथ, hummus के साथ आप इसको सर्व कीजिए। और मुझे और शब्बीर भाई को दुआओं में याद रखें। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान की रूह परवर नशरियात। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब होता जाता है, हमारी नशरियात भी अपने उरूज पर होती है। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है और चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में उस मौजू का अहाता किया जाए। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आज हमारा मौजू हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। आपके हमारे हम सब के पसंदीदा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आपके हमारे हम सब के मोहतरम डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, अज़वाज मुतहरात की क्या फजीलत बयान की गई है कुरान पाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 2 सूरतों के अंदर अज़वाज मुतहरात के हवाले से आयात करीमा नाजिल फरमाई हैं। सूरह मुबारक अहज़ाब हैं। पहले मैं इस आयत करीमा को आपके सामने पेश कर लूँगा कि जिससे अज़वाज मुतहरात की फजीलत जो है वो ज़ाहिर होती है। कि आयत नंबर 6 में इरशाद है कि अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर ख़ुद उनसे ज़्यादा हक़ औलवियत रखते हैं और उनकी जो अज़वाज हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। उनको माँ का दर्जा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया है। तो इस आयत करीमा के अंदर अगर आप देख लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माँ का मकाम अता फ़रमाया है। तो माँ का जो मकाम है ज़ाहिर है वो हर इंसान के लिए, हर औलाद के लिए एक अज़मत वाला मकाम होता है, एहतराम वाला मकाम होता है, बुज़ुर्गी का एक मकाम होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम उन्हें अता फ़रमाया। और इस हवाले से मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है, यहाँ पर निकाह की हुर्मत की जानिब भी इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर अज़वाज मसलन बाद में रहें कि तारीख़ के मुताबिक बाद में रही तो उनके साथ किसी और को इद्दत के बाद मसलन निकाह करने का हक़ हासिल नहीं है। आम बाकी जो ख़वातीन हैं उनके साथ तो ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, अगर वो खुदा न खास्ता बेवा अगर हो जाएँ तो इद्दत के गुजरने के बाद बाकी जो मर्द हैं वो क्या है, उनसे निकाह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये इम्तियाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ आपकी अज़वाज को अता फ़रमाया कि उनको जो है अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फ़रमाया कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो कोई भी, ठीक है, जिन जो अगर चाहते भी हों तो उनके साथ जो है वो निकाह का मामला नहीं अंजाम दे सकते। माँ का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। अच्छा, इसके बाद अगर आप आयात करीमा को अगर देखें, इसी सूरह मुबारक अहज़ाब ही के अंदर चंद आयात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लिहाज से नसीहत का और इसी तरह जो है तरगीब का एक पहलू जो है अंदाज़ अपनाया है। क्या बात? जैसे कि आयत नंबर आगे 28 के अंदर इरशाद है कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सिराहन जमीला। ए नबी, अपनी अज़वाज से कह दीजिए कि अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और आसाइश की अगर ख्वाहां हो तो मैं तुम्हें कुछ माल देकर शाइस्ता तरीके से रुखसत कर लूँ। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और फिर उसके बाद ये भी है कि वह इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और मंजिल आखिरत की ख्वाहां अगर हो तो तुम में से जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने यकीनन बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। क्या बात? इन आयत करीमा के हवाले से ये रिवायत में मिलता है कि आप जानते हैं कि बाद में मदनी ज़िंदगी के अंदर जो है फुतूहात का सिलसिला काफ़ी बढ़ा ना, तो इसकी वजह से माल गनीमत का सिलसिला जब आया
तो बहुत सारे मदीने के घरों के अंदर खुशहाली आ गई, एक लिहाज से ना खुशहाली आ गई। क्या बात। तो बाज़ अज़वाज मुतहरात की जानिब से भी ये तकाजा था कि या रसूलल्लाह हमारे लिए भी उन अमवाल गनीमत में से कुछ हिस्सा मुकर्रर फरमाए, लेकिन आप जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादगी के साथ ज़िंदगी बसर फरमाने को पसंद फरमाते थे। तो उस मौके पर फिर ये आयात करीमा नाजिल हो गई और उसका शान नुज़ूल भी अहादीस के अंदर जो है मौजूद है। अच्छा, और ये आयत करीमा आप देख लें, इनसे अज़वाज मुतहरात का मकाम और मर्तबा जो है सामने आ जाता है। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल अंजाम देगी, उसे हम उसका दुगना सवाब अता करेंगे। वाह वाह वाह। ठीक है, आप आम मोमिनात अगर कोई अमल अंजाम दे दें तो उसी अमल का जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब रखा है वही उनको मिलेगा। लेकिन अज़वाज मुतहरात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम नेक अमल अंजाम दोगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि दुगना अजर और सवाब तुम्हें अता फरमाएंगे। ये एक लिहाज से उनका जो मकाम। और इसके बाद वाली आयत को देखें, ये ऐसा क्यों है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ठीक है, आम ख़वातीन का मकाम अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मकाम अता फरमाया कि नबी आखर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। ठीक है, तो इस मकाम और मर्तबे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फरमाया। और उसके बाद भी है, तो जहाँ अलबत्ता ये है कि आपको नेकी के ऊपर दुगना सवाब अता फरमाया जाएगा। इसी तरह इससे दूसरी आयत भी है कि या निसान नबी मय्याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन, ए नबी की बीवियों तुम में से जो कोई सरीह बेहयाई के मुर्तकिब हो जाए तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। यानी वो मकाम और वो मंजिलत कि जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम आम ख़वातीन की तरह नहीं हो। जब आम ख़वातीन की तरह नहीं हो तो नेकी में भी अजर जो है वो दुगना है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता ये ऐलान है, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बुराई की अगर मुर्तकिब हो जाती है तो बुराई के अजाब और उसके हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से क्या है अजाब का ऐलान फरमाया कि वो भी दुगना ही होगा। अच्छा, इसी तरह एक और आयत करीमा के अंदर वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ए नबी की अज़वाज अपने घरों में जम कर बैठी रहो और कदीम जाहिलियत की तरह अपने आप को नुमाया करती ना फिरो। ठीक है, ज़माने जाहिलियत में ये था ना कि ख़वातीन बनाव सिंगार करके मुआशरे के अंदर आ जाती थी। इससे पहले अब हो रहा है जी, अब हो रहा है, यानी आज जो मुआशरे के अंदर हो रहा है वही ज़माने जाहिलियत वाला तरीक़ेकार हो रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है वो ये है। ठीक है, ख़ास तौर पर अज़वाज मुतहरात के लिए कि तुम आम ख़वातीन की तरह नहीं हो। जब आम ख़वातीन की तरह नहीं हो तो तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। तो अपने या तो अपने घरों में बैठी रहें, अगर बाहर निकलना ज़रूरी अगर हो जाए तो बनाओ सिंगार कर बाहर आने से जो है यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। अच्छा, मुझसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से बताएं, सरकार का हमसे निकाह हुआ और फिर पूरी ज़िंदगी जब उन्होंने गुजारी तो वो एक आलिमा फ़क़ीहा मुफ्तिया बन के और फिर सहाबा कराम भी उनसे मशवरे किया करते थे। तो पहले निकाह के हवाले से, फिर उनकी इल्मी जो हैसियत है सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम मोमिनों की माँ, बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा। सय्यदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। सही। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, उलमा ने कई मकाले लिखे, इसके ऊपर कई अभास हुई और कई बातें हुई कि हज़रत आयशा का मकाम बड़ा है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का मकाम बड़ा है। ये एक बड़ा नाजुक मसला था ना, कि बहुत मुश्किल मसला था कि जनाब एक तरफ देखें तो सैयदा पाक हैं, खातून जन्नत है, शहजादी कौनैन है, हसनैन की वालदा है, मौला अली की ज़ौजा है, रसूलुल्लाह की बेटी है। और दूसरी तरफ देखें तो सिद्दीक़ अकबर बेटी है और रसूलुल्लाह की महबूब ज़ौजा हैं, जिनके हुजरे अक़दस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने आखिरी 10 दिन गुजारे और उसी हुजरे मुबारक के अंदर आपने अपनी जान आफरी के सुपुर्द की और उसी हुजरे मुबारक में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आज तक आराम फरमाए, 1400 साल से ज़ायद हो गया। उलमा फरमाते हैं कि बहुत सारी बहस हुई और आखिर में बड़ा प्यारा नुक्ता हुजूर गज़ाली ज़माने बयान फरमाया। फरमाया अगर बीवी होने के एतबार से देखा जाए, बीवी होने के एतबार से और बेटी होने के एतबार से, यानी बेटी होने के एतबार से देखा जाए तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का मकाम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप रसूलुल्लाह के शहज़ादी हैं और बीवी हैं सैयदा मौला अली की। और अगर बीवी होने के मकाम से देखा जाए तो बीवी आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की और बेटी होने के मकाम से भी मकाम मर्तबा बड़ा सैयदा ज़हरा पाक का।
तो सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के निकाह मुबारक में आ गई और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सोहबत बाबरकत में कमोबेश 10 साल रही और आप वाहिद ज़ौजा हुजूर की कि हुजूर की विसाल ज़ाहिरी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़ौजा हयात रही हैं तो वो सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी सीरत तय्यबा, आपकी तक़वा, आपकी परहेज़गारी, आप खुद फरमाती ये मकाम व मर्तबा जो सैयदा अम्मा आयशा को अता हुआ, क्या मकाम व मर्तबा, सुभान अल्लाह। फरमाया कई बार ऐसा हुआ कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मेरे बिस्तर में तशरीफ़ फरमा होते और अल्लाह की वही उतर जाती थी। सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला। और आप फरमाती हैं कई बार कि मैं वो वाहिद हूँ कि जिनकी पाक दामनी और जिनकी शान और अज़मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18 आयत नाजिल फरमाई है कुरान पाक में, सूरह नूर में, और इनकी पाक दामनी की गवाही दी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये सारी आलमीन की औरतों के लिए रहनुमा है। अब आप सोचिए कि आज ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब वो मतलब जो ना मौलवी तबका बोलता कि पढ़ो नहीं, बाज़ ऐसे जाहिल जो बोलते हैं वाकई, लेकिन दीन जो है वो औरत की तालीम के खिलाफ नहीं है। अगर दीन औरत की तालीम के खिलाफ होता तो सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2000 से ज्यादा हदीसें रसूलुल्लाह से रिवायत फरमाई हैं, बल्कि अहले बैत की शान में जितनी हदीसें आई हैं वो सैयदा अम्मा आयशा ने बयान फरमाई हैं। वो ज्यादातर, यानी किसके अंदर मजाल थी कि जो सैयदा ज़हरा पाक के जो वजूद पाक को बयान करता है। आप खुद फरमाते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, हम कभी कभी ऐसा इंसान बैठा होता है ना और कोई आ रहा होता है सामने से, इंसान अंदाजा करता है कि ये अंदाजा होता है फलां आ रहा है, तो आप फरमाती कि हुजूर की इसी चाल की मुशाबहत हज़रत सैयदा ज़हरा पाक की चाल मुबारक जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। यानी बारहा हमें शायबा होता था और खुद और इल्मी मकाम और इल्मी वसत ये थी, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा क़िबला कि जनाब ये जनाब दीन जो है मुखालिफ है, औरत को पढ़ाओ नहीं, औरत को बंद कर दो, औरत को कैद कर दो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनाब सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं बड़े बड़े जलील कद्र साहबा जिसमें हज़रत इब्न अब्बास भी शामिल हैं और बड़े बड़े साहबा, कुब्बार साहबा जब आते थे सैयदा आयशा से बड़े बड़े अपने मसले हल करवाया करते और आप फतवा दिया करती थी। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिन मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका हमारी बहनों बेटियों को अता फरमाए। जो मकाम और मर्तबा है, हकीकत ये तो हम बस यूँ कह लें कि अपना हिस्सा डाल देते हैं जिक्र करके, वरना बस सादत मिल जाए, वरना हक तो ये है कि उनकी शान कुरान बयान करता है और खुदा पाक देता है उनकी शान का बयान है, और आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत।